जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसमें एक कानपुर का शुभम द्विवेदी की भी हत्या हुई थी। इसी की वजह से आज कल्याणपुर के 12 सुरोही के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकियों के इस हमले से पूरे देश में पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। 12 सुरई व्यापार मंडल के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पाकिस्तान का पुतला भी जलाया और जमकर चप्पल जूतों से पिटाई की। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करी है कि जल्द से जल्द आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दें। हम लोग कल्याणपुर में हैं और 12 सुरोही व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो पुतला दहन किया विरोध दर्ज कराया है, क्या कहना चाहते हैं भैया? पहले परिचय दीजिए। मैं प्रेमचंद विश्वकर्मा, 12 सुरोही व्यापार मंडल महामंत्री। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पुतला जलाया है यहाँ पाकिस्तान पर। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसकी निंदा संपूर्ण विश्व कर रहा है और संपूर्ण विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। ये पाकिस्तान बहुत ही ओछी मानसिकता के कार्य करता है और संपूर्ण विश्व को ऐसी ओछी मानसिकता वाले देश के साथ ऐसी ही ओछी मानसिकता का व्यवहार करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बार बार निर्दोष लोगों की और हमारे शहीद जो जवान शहीद होते हैं, पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट जाना चाहिए। लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, हमने ये जो विरोध प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया, इस छोटे से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगा। ये इंटरनेशनल मामला है। सरकार इसमें, हम पाकिस्तान जैसे नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीजी का व्यवहार करें। हम जब कोई कार्य करते हैं, आतंकवाद के विरोध में जब कोई कार्य करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बात करके और सबको साथ में लेके कार्य करेंगे और सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है समय कुछ भी लगे। आपने देखा कि पाकिस्तान इससे पहले भी एक बार कर चुका था, तो हमारी सरकार ने देन एंड देयर कुछ नहीं किया। सबसे बात करने के बाद उसको घुस के उसके अंदर मारा। तो सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है और सरकार अपने समय से रणनीति के हिसाब से काम करेगी। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है, तो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही भारत। देखिए, कोई जो चोर होता है कभी कहता नहीं कि हम चोरी करते हैं, और ये पूरा संपूर्ण विश्व जानता है कि वो आतंकवाद को जन्म देता है। वो क्यों कहेगा? और मारा गया, वो कह रहा था लादेन है हमारे यहाँ। वो कह रहा मारे नहीं गए। दूसरी बात, पाकिस्तान इस्लाम की बात करता है। कुरान में तो किसी के प्रति हम गलत सोच लें तो हम नापाक हो जाते हैं। वो कुरान को मानते ही नहीं, वो धर्म को मानते नहीं, उसके इरादे ही नापाक हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कह सकते हम। तो किस प्रकार की सजा पाकिस्तान को मिलनी चाहिए? पाकिस्तान की सजा यही है कि पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही मिट जाना चाहिए। बस क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाँ, अब की बार यही होना है। तो ये 27 लोगों को मारा गया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं जो वहाँ पर्यटक गए थे घूमने? भाई, ये निर्दोष लोग मारे गए हैं और इनके पीछे पूरा सरकार लगी हुई है और सरकार इनको कठोर से कठोर दंड देगी। तो ऐसा क्यों, जो धर्म पूछ कर मारा गया, ऐसा क्यों? उनको हिंदुओं से नफरत है ना। चलिए एक मिनट भैया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जो हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तन मन धन से जरूरत पड़ी तो हम लोग बॉर्डर पर जाके लड़ाई करने के भी तैयार हैं। हम लोगों में इतना रोष है, इतना गुस्सा है, वो मैं प्रकट कर रहा हूँ ये पुतला जला के। ये संदेश है एक हमारे सरकार के लिए। और आपको जल्द से जल्द सुनने को मिलेगा, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। सरकार हमारी लगी हुई है, निरंतर काम कर रही है इस विषय में। और जैसे उनकी पानी को ख़त्म कर दिया गया, अभी तो पानी ही रोका गया है। अभी पाकिस्तान से जो आए हुए हैं उनको बाहर किया जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान आने का सोच भी नहीं सकता, वहाँ का बच्चा भी। हाँ, तो ये जैसे धर्म पूछ कर मारा गया, जैसे कलमा पढ़ाकर मारा गया और जैसे चड्डी पैंट उतराकर, ये बहुत गंदी मानसिकता है। और ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनको उनके अंदर आक्रोश पैदा करने के लिए ये कर रहे हैं।
जबकि हमारे देश में हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको एक माना जाता है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ जात पात पक्षपात का काम ही करता ही नहीं है। आपको क्या लगता है? जैसा कि इन्होंने जो ये किया है कि हिंदुओं को पूछ के मारा है, ये सबसे उनका ये दिमाग था कि अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो देश में विद्रोह पैदा होगा और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे। इस तरीके की उन्होंने सोच के करते हुए ही उन्होंने ये काम किया हुआ है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब ये मोदी सरकार है और ये जिस तरीके से जैसा आप करोगे वैसे भुगतोगे। आपने जिस तरीके से हमारे निर्दोष भाइयों को मारा है उसी तरीके आपको भी पलट के जवाब मिलेगा। और रही सरकार की बात, सरकार लगातार अपना काम कर रही है और अभी जो है देखिए आपको पता होगा कि आतंकवादियों के 10 घर उड़ा दिए गए हैं। लगातार हमारी सेना काम कर रही है, उन आतंकवादियों को उड़ाने का लगातार काम कर रही है, उनको लगातार ढूंढ रही है। और रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान पे अभी तो जो है सिंधु नदी का पानी बंद करने का काम चल रहा है, उतने में ही वो अखला गए हैं, पागल हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो क्या करें क्या ना करें। रही जो परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 160 परमाणु बम है, आज की डेट में बोल रहे हैं कि हमारे पास 130 परमाणु बम है। 30 परमाणु बम तो वो स्वयं खा गए। हमारे पास भी तो है परमाणु बम हमारे पास तो है, हमारा काम भी परमाणु बम करता है, उनका परमाणु बम है भी कि नहीं ये नहीं पता है, उसके बाद भी वो फुस हो जाता है। उनका परमाणु बम ही नहीं पता है कि उनके किस लायक है भी कि नहीं है। उनको सिर्फ पागलपन का दौड़ा पड़ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सुनाई देगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके घुस के भारतीय सेना ने उनको पलट जवाब दिया है। और आज की डेट में बता रहा हूं कि मोदी सरकार एक भी आतंकवादी और आतंकवादी के जितने भी ये साथी हैं जिन्होंने ये संरचना रची हुई है, एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा और ना वो बचेगा, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है 370 वहाँ से हटा दी गई, वहाँ बोला गया कि अब पर्यटन जाएगा, जो भी जाएगा वहाँ सुरक्षित है। बिल्कुल 370 हटाया है। आपको पता होगा कि जब तक 370 लगा रहा तब तक जो है कश्मीर कितना विकास कर पाया, क्योंकि यहाँ के पर्यटक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, जिससे वहाँ का ना व्यापार बढ़ पा रहा था ना कुछ बढ़ पा रहा था। इसकी वजह से जो है 370 हटने के बाद वहाँ पे सेना ने अपना काम किया और वहाँ पे जो भी दुकान थे यहाँ से पटक गए, जिससे वहाँ का व्यापार बढ़ा, वहाँ पे खुशहाली आई, लगातार वहाँ पे योजनाएं जा रही थी। पाकिस्तान जो है उसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक क्या हो रहा है कि जो वो भिड़ाने का काम करता है, जो कि वहाँ पे उस्काने का काम करता है, जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने का काम करता है, वो काम वो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आज उसने ये कदम उठाया है। अच्छा, वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके बारे में क्या कहना है? राज्य सरकार पहले उसके कुछ बोल थे, लेकिन आज की टाइम में वो भी हमारे साथ है, पूरे भारत के साथ है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध चाहे जो भी कदम हो वो पूरी भारत सरकार के साथ है।